अगर आप भी गूगल एड्स कैंपेन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गूगल एड्स कैंपेन को बनाते समय। मैं इसमें फंडामेंटल चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं इसमें ये नहीं बताऊँगा कि कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ बहुत सारी। आप आई बटन में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बस आपको एक थियोरेटिकल वे बताऊंगा कि जब आप कोई कैंपेन बना रहे हैं, उस कैंपेन को बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और किस तरीके से हम कैंपेन को क्रिएट करते हैं, लैंडिंग पेज में क्या होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कैंपेन को बनाते समय, वेबसाइट में क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी पॉइंट देखना चाहते हैं, टाइम स्टैम्प मैंने नीचे दे रखा है, आप उस पॉइंट पर सीधा रिडायरेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, मैं फटाफट से बताता हूँ कि किस तरीके से हम कैंपेन को क्रिएट करते हैं। जब भी हम कोई भी फंडामेंटल चीज़ें हैं वो क्या क्या आपको ध्यान रखनी है कैंपेन को बनाते समय। एंड ये जो ब्लॉग है ये मैंने लिंक्डइन पे अपलोड कर रखा है और मैंने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर रखा है। आप डायरेक्ट जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गूगल एड्स कैंपेन को बनाते समय। देखिए, जब भी हम गूगल एड्स कैंपेन को क्रिएट करेंगे, पहले हमें एक चीज़ समझनी है, गूगल एड्स एक सर्च इंजन है। गूगल एड्स कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि हम आपको लीड्स ला के दे सकते हैं। लीड्स लाना, लीड्स को कैसे नर्चर करना है, लीड्स से कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। गूगल एड्स बस एक सर्च इंजन है कि लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो वो आपको ऐड दिखा सकता है, आपका ऐड उन तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा और कुछ काम नहीं है सर्च इंजन का। तो सबसे पहली चीज़ तो समझ लीजिए, गूगल एड्स एक सर्च इंजन है। ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हुआ, हमारा गूगल हुआ, डक डक गो हुआ, ऐसे मल्टीपल सर्च इंजन है, उन पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गूगल एड्स पे आपका ऐड नहीं चल रहा तो कहीं और पे नहीं चल सकता। तो गूगल एड्स पे चलेगा तो वेल एंड गुड है, वरना आप कोई और प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गूगल एड्स कैंपेन को क्रिएट करते समय सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका बेसिक गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरा ऑप्शन होगा सेल्स का। मैं लीड जनरेशन कर रहा हूँ तो लीड जनरेशन का, अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ तो अवेयरनेस हो गया, ट्रैफिक जनरेशन के लिए हो गया, या वीडियो के व्यूज़ के लिए हो गया। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब अगर मुझे सेल चाहिए तो अगर मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो मुझे सेल चाहिए। अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे लीड्स चाहिए। मैं म्यूज़िक वीडियो बनाता हूँ तो मुझे व्यूज़ चाहिए होंगे। मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मुझे ट्रैफिक चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ, मैं अवेयरनेस कर पाऊँ। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप कैंपेन क्यों बना रहे हो। अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बिजनेस, कि आपका बिजनेस क्या है, उस बिजनेस के हिसाब से आपको अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान रखें कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं इसलिए एडवर्टाइजमेंट बना रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर रखना है कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं इसलिए कैंपेन बनाऊंगा। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप जो लैंडिंग पेज है वो अपना लैंडिंग पेज उस हिसाब से नहीं बना पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है और मैंने वहाँ पे एक लीड जनरेशन का फॉर्म डाल रखा है, लोगों को पता ही नहीं प्रोडक्ट क्या है, मैं वहाँ पे लीड जनरेशन का फॉर्म फिल करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। वहाँ पे मेरे पास लीड्स आ रही हैं, फिर मुझे उनको कॉल बैक करना पड़ रहा है। बट ई कॉमर्स का मतलब है कि यूज़र आए, परचेज करे और दैट्स इट, आप उसको डिलीवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव समझना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड वंस अगेन कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट और लिंक्डइन पे दे रखी है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें और कुछ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें ऐड ऑन करनी है। ठीक है, सेकेंड आते हैं कि आपको समझना है हु। अब टारगेटिंग किसको करनी है। अब मैंने ऐड रन कर रहा हूँ और मैं मेरी टारगेट ऑडियंस कोई और है, देख किसी और को रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि अपनी ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उनका बिहेवियर क्या हो सकता है, एंड देन उनका कीवर्ड क्या होगा। सबसे मेन है कीवर्ड। अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो वो चीज़ है कीवर्ड आपका, कि जब कोई गूगल पे आ रहा है, कुछ भी सर्च कर रहा है, उसको आपका एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपका कीवर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कीवर्ड है, कीवर्ड के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर सकते हैं या सैमरश का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल टूल्स हैं, आप उन सब का यूज़ कर सकते हैं। मैं जो प्रेफर करूँगा, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर है
फ्री टूल है, उसका यूज़ कर सकते हैं हम, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में पता होना चाहिए आपको कि किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, जेंडर को, उनकी इनकम कितनी होगी, उनकी लोकेशन क्या होगी, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्या इन लोगों को मैं टारगेट करने वाला हूँ। सेकंड, इंटरेस्ट और बिहेवियर, कि उनका मतलब उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ड्रिंक सेल कर रहा हूँ, ठीक है, एक एनर्जी ड्रिंक सेल कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं स्पोर्ट्समैन को टारगेट करूँ, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स को टारगेट करूँ, इवन हो सकता है कि मैं जो गेम्स खेलते हैं उनको टारगेट करूं फॉर एनर्जी के लिए। तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं कि एक एनर्जी ड्रिंक के थ्रू आप किसको टारगेट कर सकते हैं, किस ऑडियंस का उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ध्यान रखनी है जब भी आप कैंपेन को क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद आते हैं कि आपको अपना क्लियर हो गया, आपको सब पता चल गया वाई कैंपेन क्यों बनाना है। सेकेंड, आपको पता चल गया हु किसको टारगेट करना है। देन आता है हमारे पास हाउ, कि टारगेट अब किस तरीके से करना है। अब किस तरीके से करना है मतलब कि आपको टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा कि अगर मैं गूगल पे जाता हूँ एजेंसी इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे ऐड दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो यूज़र होगा वो अट्रैक्ट होगा ये टाइटल डिस्क्रिप्शन के बेस पे। तो आपको अपना हाउ सबसे बेटर रखना है कि आपको किस तरीके से टारगेट करना है, क्या इमेज रखनी है, क्या डिस्क्रिप्शन, क्या टाइटल, क्या बेसिक चीज़ें आपको रखनी है। इसमें आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गूगल एड्स में ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको अपना हाउ क्लियर करना है। हेडलाइन क्या रखना है, हेडलाइन 15 लाइन से आप बड़े नहीं कर सकते, ट्राई कीजिए कम से कम रखने का, और जितना हो सके उसको उतना अट्रैक्टिव बनाने का। हेडलाइन अच्छी रखिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा रखिए, बुक नाउ, शॉप नाउ, कॉल टू एक्शन उसमें ऐड करते रहिए। जैसे देखिए उन्होंने यहाँ पे कर रखा है, साइड लिंक्स आप उसमें बना सकते हैं, साइड लिंक्स बना सकते हैं आप इस तरीके से बोल्ड लेटर्स में मेंशन कर सकते हैं। मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग, जितना हो सके आपको अपने ऐड को अट्रैक्टिव बनाना है। आप उसमें अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, बिजनेस का ब्रांड ऐड, नेम ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे यूज़र का आपके ऊपर रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, ट्रस्ट आ जाएगा जल्दी कि हाँ एक अच्छा है, ब्रांड है। ओके, अगर मैं देखे नीचे जाऊँ, यहाँ पे इनका लोगो नहीं है, बिजनेस का कोई नेम नहीं है, वेबसाइट ही दिखा रहा है सिंपल, तो इससे ना ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। तो आपको अपना लोगो भी ऐड करना है, आपको अपना बिजनेस का नेम भी यहाँ पे ऐड रखना है। और एक अंतर देखिए, ये देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। इस पे चांसेस ज़्यादा है मेरा क्लिक करने का, नीचे वाले पे चांसेस कम है क्लिक करने का। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितना अच्छा दिख रहा है ये भी बहुत मैटर करेगा, तभी लोग उस पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी हेडलाइन अच्छी रखनी है, आपको अपना डिस्क्रिप्शन, आपको अपना एक्सटेंशन ऐड करना है। एक्सटेंशन जैसे कॉल का बटन मैंने ऐड कर दिया, या मैंने फॉर्म का बटन ऐड कर दिया, तो ये सब चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी है। आप ये भी डाल सकते हैं कि कब से कब तक वो आपको विजिट कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ, मैं वो दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उनके लिंक्स दे दूंगा, या फिर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ें करनी कैसी हैं। इवन अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। अब ये और क्या क्या दे सकते हैं आप, इमेजेस दे सकते हैं, इमेजेस अच्छा रहेगा, वीडियोस भी आप दे सकते हैं, लैंडिंग पेज रेफरेंस आप दे सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें जो आप अपने ऐड को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी सीखना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको 1-on-1 क्लासेस देता हूँ। आप जस्ट मेरी वेबसाइट है उस पर जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मेरा नंबर है आप उस पर भी कॉल करके या मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ओके, नीचे आते हैं। अब सबसे लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कैंपेन को क्रिएट करेंगे वो है आपका लैंडिंग पेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेबसाइट अच्छी बन गई बट उनका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं इन्हीं की वेबसाइट पे चलता हूँ। वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे एक लैंडिंग पेज, जितना अच्छा आपका लैंडिंग पेज जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि यूज़र आपके पास आएगा और आप उसको कन्वर्ट करा पाएंगे। लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है, डिसेंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपका लैंडिंग पेज सिंपल हो, ज़्यादा उसमें चीज़ें आप ऐड ना कीजिए। लैंडिंग पेज का मतलब है कि आपको एक पेज बनाना है, उसमें
इन्फॉर्मेशन देनी है, एक समराइज इन्फॉर्मेशन देनी है। ये नहीं कि आपको पूरी वेबसाइट उसमें डाल देनी है कि आप ये सर्विसेज भी देते हैं, वो सर्विसेज भी देते हैं। आपको वहाँ पे कोई खिचड़ी नहीं पकानी। जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर है, उतनी जल्दी आपके पास हो सकता है लीड आ पाए और आप फिर उसको कन्वर्ट करा पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि कीवर्ड रेलिवेंट, जो भी आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने ऐड में, वो आपके लैंडिंग पेज में भी कीवर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ पे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे रहा हूँ बट मेरे उसमें वहाँ पे फिर आ रहा है एसईओ सर्विसेज। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको रेलिवेंट रखना है। अब मैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में डाल रहा हूँ, गूगल एड्स में डाल रहा हूँ कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट है बट वहाँ पे मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको रेलिवेंट रहना है, जिस भी कीवर्ड को आप यूज़ कर रहे हैं उसी कीवर्ड पे रखना है। अगर अलग होता है तो क्या होगा, आपका गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड, कॉल टू एक्शन बटन आपको ऐड करना है। कॉल टू एक्शन बटन कि उसमें जितना हो सके बुक नाउ, शॉप नाउ, जो भी आप ऐड करना चाहें। जैसे देखिए इन्होंने कॉन्टैक्ट अस दे रखा है, इन्होंने व्हाट्सअप दे रखा है, देन टॉक टू एक्सपर्ट, अलग अलग चीज़ें। आपको जितना हो सके आपको यूज़र को अपने पास लेकर आना है। फॉर्म फिल दे सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें आप उसमें दे सकते हैं। अपना कॉल टू एक्शन आपको उसमें रखना है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं देखूं इनकी वेबसाइट अगर मोबाइल ऑप्टिमाइज है, हाँ वो मोबाइल ऑप्टिमाइज है, दिख रही है मुझे वेबसाइट मोबाइल में इस तरीके से दिखेगी, मैं क्लिक करके उनसे बात कर सकता हूँ। मल्टीपल चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आपकी वेबसाइट मोबाइल पे भी अच्छी खुलनी चाहिए, ये नहीं कि कंप्यूटर में खुल रही है 10, बहुत अच्छी बात है बट सबसे ज़्यादा जो लोग सर्च करते हैं मोबाइल फ़ोन पे करते हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाना है कि वो मोबाइल फ़ोन पे भी अच्छी दिखे। देन उसके बाद हम आते हैं ट्रस्ट सिग्नल। आपको कुछ रिव्यू डाल सकते हैं आप उसमें। आप हो सकता है अपनी मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स रिव्यूज डलवा लीजिए, कोई वीडियो हो कोई क्लाइंट की वो डाल दीजिए। तो आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। जैसे अगर इनकी वेबसाइट पर हो तो हो सकता है इन्होंने दिया हो, या फिर अपने ये बता सकते हैं कि इन्होंने आज तक कितने प्रोजेक्ट हैंडल करे हैं, कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है और कितना एक्सपीरियंस इन्हें है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग जहाँ पर आप चेक कीजिए, 2 कैंपेन बनाइए, 500 रुपये इसमें डालिए, 500 रुपये उसमें डालिए, 1000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट पर डे चलाइए और अब मॉनिटर कीजिए कि किसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट अच्छा है। कि अगर मैं ए एडवर्टाइजमेंट चला रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, बी एडवर्टाइजमेंट चला रहा हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन से कीवर्ड पे मुझे ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, कन्वर्जन किस पे ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो आपको ट्रायल एंड टेस्टेड रखना पड़ेगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो पहले के कुछ महीने आपको ट्रायल एंड टेस्ट में ही चले जाएंगे कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं है, कौन सी टारगेट ऑडियंस अच्छी है, कौन सी टारगेट ऑडियंस अच्छी नहीं है, मैं किसको टारगेट करूं, लैंडिंग पेज पे किस तरीके से कन्वर्जन लाते हैं। ये सब चीज़ें को सीखने के लिए ही आपको कम से कम आराम से ईजिली जो है वो 1 से 2 महीना लग सकता है। कुछ लोगों को कम भी लगता है क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से टारगेट करना है। इनिशियल लेवल पे अगर आपका एक नया बिजनेस है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को आपको चेक करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। सो ये सब था वीडियो में। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से जब आप ऐड को क्रिएट करेंगे क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और भी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या गूगल मीट पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।